ओके। और आज अपन वर्ड को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। वर्ड में अपन आज टेबल को कवर करेंगे। एक्चुअली आपने टेबल बहुत पढ़ा होगा यूट्यूब पे और कहीं पर, और ऐसा टेबल आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, टेबल के लेआउट वगैरह। ओके। हाँ, तो बहुत डीप में पढ़ाने वाला हूँ आज का मैं। देखिए, आपने कभी इस टाइप का टेबल बनाया है क्या? ओके, तो ये टेबल अपन बनाने वाले हैं। एंड इस टाइप से आपने कभी टेबल डिज़ाइन करने की कोशिश की हुई है? तो ये टेबल भी अपन डिज़ाइन करेंगे आज के लेक्चर में। एंड अपन जब एसक्यूएल पे जाएंगे, देन अपन क्या करेंगे, डाटा को क्यूरीज के थ्रू शॉर्टिंग करेंगे या उनको। ओके। देन अपन यहाँ पर इस टेबल में शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मार्क्स, कि मार्क्स के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग हो जाए। एंड सिटी, एंड आफ्टर डेट अपन नेम की यूज़ करके इनको शॉर्ट में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। एंड एट द एंड इस टाइप के कुछ अपन क्रिएटिव टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, और टेबल को बहुत डीपली पढ़ेंगे आज अपन। ओके, तो अपन अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, मूव करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, अपन ने ये पूरी लाइन कवर कर ली है, और प्रीवियस वीडियो में अपन ने यहाँ पर ये भी पूरा कवर कर चुके हैं। ओके, टेबल का ये भी अपन प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ तो प्लीज़ जाकर देखिए, लिंक ऊपर भी है। ओके। हाँ, देन आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। हाँ, देन आज अपन क्या करने वाले हैं, सपोज कीजिए मैंने कुछ यहाँ पे टेबल लिया हुआ है, एंड ये दो टैब जो ओपन हो जाते हैं, जैसे अपन टेबल ओपन करेंगे, टेबल बनाते हैं, देन टेबल के अंदर अगर अपन क्लिक करते हैं कहीं पे भी, अंदर क्लिक करने पे दो टैब अपने आप अपर हो जाते हैं। तो उन दोनों टेबल को बहुत डीपली आज अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए। देन सबसे पहले मैं एक टेबल ले लेता हूँ। सबसे पहले अपन एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल को डिलीट करने के लिए कहाँ से कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, टेबल डिलीट, और आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके बैक स्पेस को भी करके टेबल को हटा सकते हैं। इंसर्ट पे गया मैं, एक थोड़ा सा बड़ा सा टेबल ले लेते हैं अपन, सपोज कीजिए ये बड़ा टेबल लिया आपने। एंड ओके, देन सबसे पहले आते हैं इसमें, थोड़ा सा मैं कुछ कर लूँ तो आपको क्या क्लियरली दिखाई देगा। सपोज कीजिए मैंने ये वाला ले लेता हूँ। क्लियर? हाँ, देखिए ये टेबल बनाया हुआ है मैंने। ओके, विद द हेल्प ऑफ, यहाँ से जाके इसके थ्रू मैंने टेबल बना लिया है। टेबल के अंदर क्लिक किया, दो टैब ओपन हुए। पहले अपन टेबल डिज़ाइन टैब पढ़ रहे हैं। टेबल डिज़ाइन टैब में जो पहला रहता है टेबल हेडिंग, टेबल स्टाइल ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन होता है इसमें टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग, सॉरी, हेडर लो। इससे क्या होता है, जो भी रो होता है ना अपना पहला वाला, इसमें हेडिंग होती है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ओके, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। ओके, देन टैब प्रेस क्यों करूँगा, देन कहाँ जाएंगे अपन, नेक्स्ट पर जाएंगे। उसके बाद मैं ये लिख देता हूँ नेम। ओके, नेम। ओके, पोस्ट टैब, मार्क्स टैब, रैंक टैब। ओके, ओके, एक मैंने छोटा सा बना लिया। हम्म, अब देखिए यहाँ पर आपने सीरियल नंबर दे दिए, सपोज कीजिए 1 2 3 4। ओके, एंड आप चाहते हैं लास्ट में टोटल आ जाए, समथिंग लाइक डेट। अपन जब कुछ भी करते हैं तो टोटल कुछ आ जाए। सपोज कीजिए टोटल स्टूडेंट कितने, सपोज कीजिए यहाँ पे 4 स्टूडेंट हैं, इस टाइप से कुछ यहाँ पे टोटल आ जाए। पोस्ट कितनी है, 4 पोस्ट हैं। मार्क्स कितने आए सबके टोटल, सपोज कीजिए 700 के समथिंग। रैंक, टोटल रैंक कितनी आ गई, कुछ समथिंग। ओके, आप समझ गए होंगे ना। चलिए, डिपार्टमेंट टोटल कितने, 4 डिपार्टमेंट है। आपने कुछ भी एक ऐसा एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, इस टेबल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, मैं गया यहाँ पर। ठीक, अब मैं सबसे पहले करता हूँ हेडिंग। तो ये वाला, इसको हेडिंग बनानी है तो अलग से दिखना चाहिए ना इसको।
जैसे इस पे क्लिक करूँगा देखिए अलग से हेडिंग दिखेगी। आप सपोज़ कीजिए आप कहीं पे कुछ जैसे स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उनका अगर अपन नीचे टोटल लिखते हैं तो उसके लिए अपन को नीचे वाला भी हाईलाइट चाहिए। तो आप टोटल में रो बना देंगे तो नीचे वाली भी ऐसे हाईलाइट हो जाती है। लेकिन ये हाईलाइट कब होगी, जब आप इस गैलरी में से ये हाईलाइट वाले ओपन करेंगे। ओके। हाँ, इस पर अपन बाद में आएंगे। अब क्या होता है, इन दोनों को मैं बंद कर रहा हूँ। ओके। हाँ चलिए। बैंडेड रो क्या होता है, जितने भी रो है ना बैंडेड में, तो क्या होता है एक छोड़कर एक। ओके। जैसे एक हाईलाइट है, एक छोड़ेगा, फिर एक हाईलाइट है, ये रो वाइज में ऐसे रो। कॉलम में ऐसा होता है, एक कॉलम फिर एक ब्लैंक फिर एक कॉलम। ओके, तो मैं सिर्फ रो कर रहा हूँ, देखिए रो। देखिए, जस्ट ए मिनट। हाँ, तो रो कैसे हो रहा है, ये एक रो देन एक ब्लैंक, एक रो एक ब्लैंक। ओके। हाँ, अब आता हूँ इसमें कॉलम में, इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं कॉलम में, फर्स्ट कॉलम नहीं सॉरी, ये कॉलम। देखिए एक कॉलम फिर एक ब्लैंक, एक कॉलम एक ब्लैंक, एक कॉलम एक ब्लैंक। ओके। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट कॉलम को भी हाईलाइट करना, क्योंकि सीरियल नंबर लिख रखा तो मैंने उसको भी हाईलाइट कर दिया, देन वो हाईलाइट हो गया सीरियल नंबर भी। लास्ट कॉलम भी आप चाहते हैं, किसी किसी में यहाँ पे ना फाइनल मार्क्स रहते हैं, तो आप इसको करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। इस टाइप से आप ये पूरी एडिटिंग है ना स्टाइल्स, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। हम्म। तो ये आपको आ चुका है। देखिए अब ये स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने ग्रीन स्टाइल यूज़ कर ली, गैलरी में से आप सेलेक्ट करके कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या हो ना, वो नहीं आते एक्चुअली में ये सब, ये सिर्फ कलर वाले में आते हैं, क्योंकि ये प्लेन है, प्लेन टेबल है, विदाउट कलर, विदाउट एनी कलर फॉर्मेटिंग। ओके। हाँ, ग्रिड वाले, ये सब ग्रिड लाइन वाले हैं। ओके। आप इधर से भी ले सकते हैं, इस टाइप से भी ले सकते हैं आप इनको। ये बहुत सारे हैं यहाँ पे, आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपकी टेबल की बात। अब आप आते हैं यहाँ पर, हाँ, मॉडिफाई टेबल स्टाइल। आप इसमें मॉडिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप आते हैं आपने हिसाब से करना, तो आपने यहाँ पे कर दिया। अब जब आप चाहते हैं ये कलर आपको पसंद नहीं, आपने कहा नहीं रेड कलर में चाहिए, तो देखिए रेड कलर में होगा। ओके, आपको बोल्ड में चाहिए, आपने बोल्ड में कर दिया सब। इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब अंडरलाइन हो गया। आप साइज बड़ा छोटी कर सकते हैं, और ये अपन पढ़ चुके हैं एक्चुअली। और यहाँ से आप फॉर्मेटिंग भी उठा सकते हैं, जैसे आपने इतनी सारी फॉर्मेटिंग देखी है अभी गैलरी में से, वो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेटिंग, अलग अलग टाइप की। जैसे कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लेता हूँ ये वाली। ओके, देखिए थोड़ी डिफरेंट हो गई ये वाली, ये थोड़ा सा अलग अलग है, इसमें आप अलग अलग ले सकते हैं किसी भी स्टाइल से। आपको वेब वाली चाहिए तो आप ऐसे ले सकते हैं, तो स्टाइल थोड़ी सी इसमें सबको डिफरेंस है, आप डिफरेंट ले सकते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे ये ले ली। एंड होल टेबल में अप्लाई करना है, रो पे अप्लाई करना है ये वाली स्टाइल, तो आप यहाँ से डिपेंड करते हैं। मैं होल टेबल कर रहा हूँ, आप और बैंडेड, इवन बैंडेड, रो, बैंड अपन देख चुके हैं, तो आप इसको अलग अलग करके अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम हेडिंग। तो कि मैं होल टेबल पे करता हूँ, तो ये सब चीज़ें अपन ने इस पर अप्लाई कर दी। ये जो टेबल है तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी आप अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर शो होगा, तो ये शो हो रहा है। ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं, ओनली दिस डॉक्यूमेंट। और आप नया डॉक्यूमेंट में भी यही स्टाइल चाहते हैं, क्लियर। फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से अपन इसको फॉन्ट के कलर वगैरह वो सब आप यहाँ से बदल सकते हैं, वही का वही जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। क्लियर। ये फॉन्ट से ये वाले खुल जाता है। ओके, पैराग्राफ में पैराग्राफ वाला ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से कुछ चेंजेस कर सकते हैं, आपको जो करना है वो। ये वाली लाइन एक्चुअली यहाँ पर भी है, और आप कर सकते हैं। ओके। अंडरलाइन आप कहते हैं नहीं, आप ये वाली अंडरलाइन ले लीजिए। अंडरलाइन का कलर कैसा है यहाँ पे, ओके हाँ मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ये ले ली, तो देखिए यहाँ पे वो सब चीज़ें चेंजेस आ चुका है। क्लियर। हाँ ओके, मैं बस ओके करता हूँ, देखिए ये पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं, आप इससे आपकी अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और अब आप चाहते हैं इसको हटाना, तो एक तो कंट्रोल जेड है, दूसरा आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दीजिए, तो आपकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी कैजुअली। ओके। लास्ट में न्यू टेबल स्टाइल, आप आपकी भी टेबल स्टाइल बना सकते हैं, यहाँ से करके आप आपका टेबल स्टाइल का नाम दीजिए यहाँ पे। ओके, देन आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपने दिया आपका स्टाइल वन। स्टाइल वन 11। ओके। टेबल, हाँ किस टाइप से पैराग्राफ टेबल, मैं टेबल ले रहा हूँ, मैं और किसी में नहीं करना मुझको ये। यहाँ से कोई सी स्टाइल आप ले सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर आपके हिसाब से ही बना सकते हैं नॉर्मल। होल टेबल पे अप्लाई करूँगा मैं, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाले फॉन्ट चाहिए हुए। एंड हाँ मैं इसको 14 कर देता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। ओके। हाँ, ऑटोमेटिक कलर मुझको कौन सा चाहिए, कलर अपन ले लेते हैं ये वाला। ओके, चलिए रेड ले लेते हैं।
अब यहाँ पर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं क्या? ओके, अपन इसमें ये वाला बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर की लेंथ 1 कर देते, थोड़ी सी बड़ा कर देते हैं अपन, 1/4 ब्लैक ऑल। ये अपन पढ़ चुके ऑल बॉर्डर। इसमें मतलब अंदर भी आ जाएगा, अगर आप नीचे चाहते हैं सिर्फ आउटर लाइन में चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ बीच बीच में चाहते हैं तो यहाँ पे, टॉप में चाहते हैं तो सिर्फ टॉप में एक लाइन आएगी, बॉटम में सिर्फ बॉटम में एक लाइन आएगी, लेफ्ट में सिर्फ लेफ्ट में एक लाइन आ जाएगी, राइट में करेंगे तो सिर्फ राइट में, इनसाइड हॉरिजॉन्टल तो सिर्फ बीच की लाइंस आएंगी, सिर्फ वर्टिकल लाइंस आएंगी इसमें, डायगनली आ जाती है, डायगनली अप एंड डाउन होता है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑल। देखिए इस टाइप से आ गया। नो कलर, कलर की थीम को चाहते हैं अंदर आप जो चाहते हैं, जैसे कि इस टाइप से, या फिर आप इसको नॉर्मली येलो रखना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे और फॉर्मेटिंग से भी आप कर सकते हैं। पैराग्राफ में आप अलाइनमेंट और आपका इंडेंट वगैरह, वो स्पेसिंग वगैरह वो यहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये अपन ने पहले पढ़ चुका है। देखिए मैं इधर पैराग्राफ, फॉन्ट्स है ना, बॉर्डर शीट इन पे नहीं जा रहा, वही प्रॉपर्टी खुलेगी जो आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ कर आ रहे हैं। क्लियर? हाँ, तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए एक बार, मैंने बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को समझाया हुआ है। चलिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ओके, देन ये आपकी फॉर्मेटिंग तैयार होगी। अब देखिए आपकी स्टाइल एक्चुअली यहाँ पे ये बन के आ गई, कस्टम स्टाइल। अब आप इसको सिलेक्ट कीजिए। ओके, मैं आपकी कस्टम स्टाइल को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे टेबल पर गया तो ये देखिए आपकी स्टाइल आपकी यहाँ पे आ गई। पर्टिकुलर आप कोई स्टाइल बार बार यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब मैं इस टेबल के ऊपर, देखिए जैसे ही मैं टेबल के बाहर आता हूँ ना, यहाँ से दोनों टैब गायब हो जाते हैं, टेबल के अंदर जैसे आऊँगा दोनों टैब आ जाएंगे। अपन पढ़ रहे हैं टेबल डिज़ाइन टैब, ये हो गया। शेड आप ये बदल सकते हैं, आप पर्टिकुलर शेड बदल सकते हैं कहीं का भी, आप पूरा शेड भी बदल सकते हैं। तो जाकर कर दिया ओके वाइट, देन पूरा वाइट हो गया। क्लियर? बॉर्डर आप चाहें तो अपने हाथ से भी फिल कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको बॉर्डर करना है बाय पॉइंटर से, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर लाइन मैं चेंज कर देता हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए ब्लू ले लेते हैं। लाइन बढ़ा सकते हैं आप छोटी, कि इसको इतना कर देता हूँ मैं। यहाँ से हाइट, पेन कलर कौन सा चाहिए आपको, अपन ने ब्लू ले रखा है, वो ब्लू कर दीजिए अपन। बॉर्डर आप वही सब चीज़ें हैं, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर। ओके, मैं सेलेक्ट करूँ, हाँ यहाँ पे कीजिए ऑल बॉर्डर, तो पूरे पे आ जाएगा। और पर्टिकुलर, हाँ इस टाइप से आप इसको सब पर कर सकते हैं। अब मैं सपोज कीजिए मैं यहाँ से एक दूसरा वाला लेता हूँ, ये तो हाँ देखिए, मैं सपोज कीजिए यहाँ से डार्क हो जाए। ओके, मैं इसी को रहने देता हूँ। हाँ, अब मैं अपने पेन की हेल्प से बॉर्डर आउटलाइन बना देता हूँ। मैं यहाँ पर मैंने डार्क सेलेक्ट कर लिया। ओके, देखिए मैंने ये लिया हुआ। अब मैं अपने इस पेन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे एक पेन आ जाएगा, ये पेन आ गया। जैसे ये पेन आएगा तो मैं जहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा वहाँ पर उसकी बॉर्डर आती जाएगी। क्लियर? आप पर्टिकुलरली चाहते हैं सिर्फ पूरे उस पर नहीं करना चाहते तो उसके लिए ही यूज़ आता है। देखिए जैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे आप पूरे पे इस पर कर देता हूँ मैं। इसकी हेल्प से आप कहीं पर भी जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। ये तो पूरा आपको समझ में आ ही गया होगा कहाँ कहाँ करना है। देखिए एक सपोज कीजिए, देखिए इसको पूरे को लेता हूँ, एक बार पूरा आपको सेलेक्ट किया मैंने। देखिए सबसे पहले ये सिर्फ बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर। ओके, यहाँ पे ये पहले मैं इसको, एक सेकेंड, ये पूरी बॉर्डर है ना, इसको हटा देते हैं अपन। इसको थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से हटा, जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे रेज लेता हूँ। तो ये वाली अपन ने बाई डिफ़ॉल्ट अलग से किया हुआ था, इस कारण ये आ गया है। ये अपन ने कैसे किया हुआ था, पेन से किया हुआ था ना, इसलिए ये शो हो रहा है। अभी मैं आपको पूरा वो वाला इस, ओके, अब अपन वापस चलते हैं अपने उस पर। क्लियर? देखिए अब मैं यहाँ पे पहले तो उसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से पूरे टेबल को मैंने सेलेक्ट किया। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद, ओके ये एक ही है, इसको अपन बाद में देख, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं देखिए यहाँ पे बॉटम बॉर्डर, टॉप की बॉर्डर आ गई, आप देखती हैं स्क्रीन पे। लेफ्ट की बॉर्डर आ गई, राइट की बॉर्डर आ गई, नो बॉर्डर, सब बॉर्डर गायब है। ऑल बॉर्डर
सभी जगह बॉर्डर आ गई देखिए अंदर तक। सिर्फ आउटलाइन वाली बॉर्डर, सिर्फ आउटलाइन में बॉर्डर आई हुई है। इनसाइड में देखिए आउटलाइन को छोड़कर सिर्फ इनसाइड इनसाइड वाली बॉर्डर है। इनसाइड में सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली बॉर्डर है। और वर्टिकल वाली बॉर्डर आ गई इसमें नीचे करने से। डायगनली वाली हाइड हो गई है। हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएंगे इसमें। ड्रॉ टेबल अपन बना सकते हैं, व्यू ग्रिड और ये सब चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ओके, ये यहाँ पर मैंने यहाँ पे ले लिया पूरा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर गया। ओके, मैं ये वाला कर रहे थे अपन ऑर्डर। मैं यहाँ पे देखिए ड्रॉ टेबल वही का वही टेबल होता है जो आपने पहले ड्रॉ किया हुआ था ना। जैसे इसकी हेल्प से आप ऐसे करके ड्रॉ, ये वाला टेबल बोल रहा हूँ ना, यहाँ से आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाली लाइन में यहाँ से एक और बना देता हूँ। तो जैसे टेबल ड्रॉ करना अपने अकॉर्डिंग ये टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब ये ऐसा हो जाता है ना तो टेबल हो जाता है, और अगर आप इसके बीच में ऐसे करके सीधा करेंगे ना तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे एक रो बना देगा। क्लियर? मतलब बीच की लाइन डेवलप कर देगा। तो ये हो चुका है आपका। अब आते हैं व्यू ग्रिड। देखिए व्यू ग्रिड इसमें शो नहीं होगी। व्यू ग्रिड के लिए मैं आपको दूसरा बताता हूँ, व्यू ग्रिड किस में शो होगी। देखिए आप यहाँ से प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। प्लेन, यहाँ पे ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये बिल्कुल प्लेन है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। अभी जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे ग्रिड है। ग्रिड लगा हुआ है आपका, इसलिए दिख रही है। जस्ट ये देखिए ग्रिड गायब हो गया, सिर्फ और सिर्फ टेबल बचा हुआ आपका, मतलब ग्रिड इसमें से गायब। ग्रिड क्या होता है एक्चुअली, ग्रिडल लाइन होती है ऐसे इस करके जो बॉक्स जो है टेबल जैसी लाइन होती है उसको ग्रिडल लाइन बोलते हैं। वो आप हटा सकते हैं। और ओके, मैंने यहाँ पे उसको डिसेपर कर दिया। मैं फिर से लेकर आ जाता हूँ व्यू, तो ये लाइन आ गई। ओके, हाँ, बॉर्डर वो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। बॉर्डर वाला वही है, बॉर्डर शीट जो अपन ने प्रीवियसली पढ़ा हुआ था, है ना। देखिए वही सब वाली चीज़ें आ गई। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे चाहिए ये कलर वगैरह, और यहाँ से डिज़ाइन वगैरह आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपकी हो चुकी है, मैं उम्मीद करता हूँ। मूव ऑन करते हैं अपन टेबल लेआउट पे। टेबल लेआउट थोड़ा सा आईएमपी है अपने पास। देखिए सिलेक्ट करने के मैंने प्रीवियस वीडियो में आपका मेथड बताया हुआ कितने टाइप से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड से सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, और ये वाला तो मैंने बताया हुआ है, ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं। एक सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम मैंने यहाँ पर रखा हुआ। मुझे सिलेक्ट करना है कॉलम, तो मैं कॉलम सिलेक्ट हो गया। या मैं सिलेक्ट करूँगा रो, तो वो रो सिलेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से वो आप सिलेक्टेबल पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। वही सिलेक्ट वाले ऑप्शन थे जो आपने शॉर्टकट की से पढ़ा हुआ था। प्रॉपर्टीज थोड़ी सी बड़ी है, मैं इसको लास्ट में डिस्कस करूंगा। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, अपन कुछ कंटेंट के साथ इसको करेंगे रैप करके टैग से इधर उधर। अपन इसको करते हैं लास्ट में, okay? तो इसको अपन बाद में देखेंगे। चलिए, हाँ, ड्रॉ टेबल वही है, एक बार और फिर करके बता देता हूँ उसको मैं आपको। लास्ट टाइम मैंने बताया अभी जस्ट यहाँ से लेके मैं यहाँ तक एक टेबल बना लेता हूँ। ओके, यहाँ से मुझे एक यहाँ पर चाहिए, एंड यहाँ चाहिए, तो लाइन यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ। तो ये टेबल ड्रॉ हो गया। ठीक है, देखिए लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये रेक्टेंगल में चली जाती है तो ये टेबल बन जाता है, इसका याद रखिएगा आप। रेक्टेंगल में जाती है तो टेबल बन जाएगा। अब रेस टेबल, आप जिस पार्ट को चाहते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आपको हेडिंग चाहिए, आपने इसको हटा दिया, यहाँ से इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, क्योंकि आप चाहते हैं एक पूरी हेडिंग आ जाए इसमें, तो आपने इन सबको यहाँ से हटा दिया। आप चाहते हैं यहाँ पर आ जाए, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने लिख दिया, मैं चाहता था कि ये किस में आ जाए, ये पूरे उसमें आ जाए, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। इसकी साइज में बढ़ा देता हूँ यहाँ से। ओके, ये ना फिर अब मैं इसको सेंटर लेके आ जाता हूँ। एंड ओके, तो ये अच्छा दिखने लगा है। इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, यहाँ से थोड़ा सा और दिखने लगेगा। तो अपन इस हिसाब से, जैसे आपको हेडिंग चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से आप रेज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आकर आप रेज कर सकते हैं।
अब टेबल को ही डिलीट करना है। देखिए इसके लिए अपन पहले यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था नेम। मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा सही कर दूँ मैं। एक्चुअली अलाइनमेंट है, सेंटर में कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा आपको। ओके, यहाँ पे लिख देते नेम। ओके, पोस्ट पूरे टेबल के लिए कर देता हूँ। पोस्ट एंड नंबर एंड वन मोर आपने यहाँ पे कर दिया। सपोज कीजिए रैंक, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया अभी। पोस्ट हेड कांस्टेबल, नंबर 1 थी, रैंक आई हुई है इनकी सपोज कीजिए 25th। और यहाँ पे मैंने लिखा दीपक ASI के मार्क्स हैं 180। रैंक आया हुआ है इनका 3rd रैंक। सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल ले लिया अपन ने। हाँ, ओके। हाँ, अब देखिए आप इस पे अपन चीज़ अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं डिलीट, आपको डिलीट करना है। तो देखिए सबसे पहले कॉलम, अगर मैं चाहूँगा ये कॉलम को मैं यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए ये वाला कॉलम, मुझे ये कॉलम डिलीट करना है तो मैं यहाँ से कर दूंगा कॉलम, तो कॉलम गायब हो गया पहला वाला। तो दैट्स मैं वापस लेके आता हूँ। अब मुझे रो डिलीट करना, कौन सा वाला, इस पर कर्सर है तो वो पूरा रो डिलीट हो जाएगा। देखो 2 नंबर पे अपना कर्सर था, 2 वाला पूरा डिलीट हो गया। ओके, हाँ, 2 वाला पूरी डिलीट हो गया। वापस लेकर आ जाता हूँ उसको, कंट्रोल Z करके। हाँ, तो अपन टेबल, तो यहाँ से पूरा इस टेबल को अपन डिलीट करके देख लेते हैं। ये टेबल है, ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मैं, आप इसको रखोगे तो अभी काम हो जाएगा, ज़रूरी नहीं टेबल को सिलेक्ट करना है यहाँ पे डिलीट टेबल, तो ये पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अपन इस पे आते हैं वापस। ओके, यहाँ पर, हाँ, तो ये तीनों अपन ने पढ़ लिया। अब डिलीट सेल, देखिए बहुत, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। अब ये बोल रहा है कि आपको एक क्वेश्चन आता, सपोज कीजिए, जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज कीजिए आपने, हाँ, देखा, आपने अगर हेड कांस्टेबल डिलीट कर दिया यहाँ से, इसको डिलीट कर दिया, देन ये डिलीट होगा तो यहाँ पे गैप हो जाएगा। तो आप ये चाहते हैं ये वाला ऊपर आ जाए या फिर ये वाला यहाँ आ जाए। ओके, तो दो में से कुछ चाहना पड़ेगा, तो उसी के लिए यूज होता है डिलीट। डिलीट रो अलग वाला है कॉन्सेप्ट, जैसे आपने कहा डिलीट रो, केस रो को डिलीट कराना वो अलग बात है, डिलीट कॉलम, वो कॉलम को डिलीट कराना वो अलग बात है। और आप चाहते हैं कि ये जो है ना, ये हेड कांस्टेबल है, ये हेड कांस्टेबल डिलीट हो जाए यहाँ से, और इसकी जगह ये 260 यहाँ आ जाए, या फिर ASI ऊपर आ जाए। इसी के लिए अपन ये यूज़ करते हैं। देखिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पर मैं गया टेबल के अंदर, मैं इस पर गया। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया डिलीट सेल। अब सेल शिफ्ट टू द लेफ्ट, है ना, मतलब जो शिफ्ट हो जाएंगे सेल कहाँ की तरफ, लेफ्ट की तरफ। अगर मैं यहाँ पर कर्सर लेके आऊँ, पहले में मेरा कर्सर है इसके ऊपर। ठीक, मेरा कर्सर यहाँ पे हेड कांस्टेबल है, मैं डिलीट पर गया, मैं डिलीट सेल पर गया। मैं इसको सेल करता हूँ और मैं कह रहा हूँ लिफ्ट में, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए सबके सब। देखिए हेड कांस्टेबल हट गया, 260 यहाँ पर शिफ्ट हो गया। क्लियर, तो इसलिए होता, मतलब किसी चीज़ को लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए। ओके, अब कंट्रोल Z। अब आप चाहते हैं हेड कांस्टेबल हट जाए, ASI ऊपर आ जाए। ओके, देन आप क्या करेंगे, यहाँ पर गए आप, ओके, डिलीट गया। ओके, सेल, आप सेल ऊपर की तरफ आ जाएंगे, देखिए उसकी जगह ASI ऊपर आ गया। हाँ, तो ये आप कर सकते हैं। जब आपको ऐसा कुछ, मतलब कोई चीज़ हो रही है तो नीचे को ऊपर लाना हो डाटा में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, और अपन, और ये है इंटायर कॉलम। ओके, तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। नेट, हाँ, क्लिक किया आपने। रो क्या होता है, इंटायर रो, कौन सा वाला, हेड कांस्टेबल वाला हट गया।
ओके, अब आपको चाहिए, आपने कॉलम कौन सा वाला, हेड कांस्टेबल वाला, पोस्ट वाला कॉलम आप हटाना चाहते हैं कि मुझे चाहिए ही नहीं है पोस्ट, लो पोस्ट हट चुका है, सिर्फ ये बचा नेम नंबर और रैंक, इतना सा बचा। क्लियर? तो ये इसलिए थोड़ा सा यूज़ आता। अब समझता हूँ मैं, आपको आ गया होगा समझ में पूरा, ये वाला डिलीट अपन ने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। हाँ, अब एक चीज़ है यहाँ पर, सपोज कीजिए यहाँ पर क्लिक किया, मुझे अब इंसर्ट कराना है। अब आप, जब आपको इंसर्ट कराना हो, इंसर्ट, तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है इंसर्ट कराने के। एक तो माउस से करा सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे इस पेन से करा सकते हैं। कैसे, माउस से कैसे कराएंगे, सपोज कीजिए ये जो है मेरे पास, ये जो नेम है, इस नाम के यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक कॉलम, एक पूरा का पूरा एक कॉलम आ जाए। ओके, चलो ओपन करते हैं इसको। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस नेम पे इंसर्ट पर गया, इंसर्ट पे देखिए आपको कहाँ चाहिए, मुझे चाहिए कॉलम के लेफ्ट में, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट में क्लिक कर, देखिए ब्लैंक कॉलम आ गया। ओके, अब इसकी थोड़ी सी साइज मैं इसको यहाँ ले आता हूँ टिक करके, और आपको जब छोटा करना हो तो आप यहाँ से इसकी साइज डिक्रीज कर सकते हैं, ये आगे। ओके, हम इसको थोड़ा सा और अपन डिक्रीज कर लें, क्योंकि अपन हमें बढ़ाने वाले हैं बहुत सारे कॉलम्स इसमें। चलिए, अब मैं यहाँ पे हूँ, या फिर आप चाहते हैं कि लास्ट में भी एक आ जाए, तो आप यहाँ पर गए, इंसर्ट पर गए, इंसर्ट पे क्या चाहिए, राइट साइड कॉलम चाहिए, कॉलम मीन्स कॉलम, कॉलम याद रखना, जो प्लेयर होते हैं ना वो खड़े हुए रहते हैं हमेशा, उनको कॉलम बोलते हैं आप घर में, तो कॉलम मीन्स स्टैंड। ओके, देन ये कॉलम आ चुका है आपका। अब आप चाहते हैं कि हाँ, आपको याद आया, अरे रवि का नंबर पहला था, ये आपने इसलिए करा, आपको लगा यार यहाँ पे सीरियल नंबर आना चाहिए था, तो आपने ऐसा कर दिया, ये सीरियल नंबर। ओके, अब आपको लगा ये रवि का नंबर पहला है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब आपको लगा नहीं, सॉरी, सेकंड। अब आपको लगा नहीं, रवि का फर्स्ट नंबर नहीं है एक्चुअली में, है ना? रवि का रवि के ऊपर भी कोई है, तो आपको याद आए तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, इसी बस रो पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पर गए। अब आपको अबव मतलब ऊपर एक रो चाहिए फिल करने के लिए, तो रो आ गया। अब आप क्या चाहते हैं कि यहाँ से ये शिफ्ट हो जाए, 1 2 ऊपर आ जाए। ठीक है, तो कैसे लाएंगे, आप यहाँ पे क्लिक करें, आपने इसकी हेल्प से ला सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जाइए, कहाँ पर, डिलीट पर, कहाँ गए थे अपन, डिलीट, शिफ्ट अपवर्ड। ओके, ये देखिए आ गए ऊपर की तरफ। ऐसे आप कर सकते हैं, आपको नहीं मिटाना सबकी रैंकिंग, क्योंकि देखिए इस कंडीशन, अभी तो आपके पास डाटा एक का था, सपोज कीजिए मैं ऐसा करता हूँ उसको, देखिए अभी आप पे 100 लोगों का डाटा है ना? अब आपको एक इंसर्ट कराना ऊपर फर्स्ट रैंक के लिए, तो आपने उसकी रैंक फर्स्ट करने के लिए नीचे के पूरों को आपको कॉपी करना पड़ेगा, मतलब एक ऊपर करना पड़ेगा, तो आप मैन्युअली करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर ऊपर वाले 1 डाला, फिर 2 3 4, तो आप क्या कर सकते हो, उस टाइम के लिए यूज़ आता है कि आप शिफ्ट कर दें ऊपर की तरफ। ओके, ऊपर वाले को हटा के, तो आप सिंपल से ऐसी टाइप से करेंगे, यहाँ पे मैं शिफ्ट, यहाँ पे गया, सील, शिफ्ट अप करना है। ओके, तो ये डिलीट होकर ऊपर हो जाएगा, तो नीचे वाले सब ऊपर की तरफ आ जाएंगे, सबकी एक एक रैंक क्या हो जाएगी, जिसकी 1 थी 2 हो जाएगी, एक रैंक बढ़ जाएगी सबकी। क्लियर? आप नीचे वाले की आप रैंक डाल दीजिए जो बचेगा, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दी थर्ड रैंक। यहाँ पे मुझे लगा, मैंने यहाँ पे लिखा प्रभात, मैं चाहता हूँ प्रभात आ जाए। हाँ, प्रभात की पोस्ट यहाँ पे है, प्रभात को भी मिला है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट मिली हुई है। ओके, हेड कांस्टेबल की पोस्ट मिली प्रभात को, प्रभात की नंबर है 245, और रैंक है प्रभात की, सपोज कीजिए 30 रैंक। अब एक डाटा अपन एज्यूम कर रहे हैं ना, तो अपन को प्रभात का नंबर, तो ये हो गया पूरा। ओके, तो अपन को ऐसे ऊपर डालना, अपन ने ऐसा किया हुआ है। क्लियर? चलिए, अब आप चाहते हैं, अपन ने क्या क्या देख लिया यहाँ पर, इंसर्ट पर गया मैं, अबव, बिलो। अब आप चाहते हैं कि लास्ट में एक और रो आ जाए, तो आपके पास दो ऑप्शन है एक और रो लाने के लिए, या तो आप टैब की प्रेस करेंगे देन एक और रो आ जाएगा, लेकिन आपको चाहिए टैब की नहीं करना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक या कहीं पे भी राइट क्लिक कर सकते हैं। टैब आपको करना है तो सिर्फ लास्ट सेल पे टैब क्लिक करेंगे। ओके, देन आप यहाँ पर क्लिक किए, कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं आप इस कंडीशन में, यहाँ पर क्लिक किया, इंसर्ट पे गया, कहाँ पे चाहिए, बिलो,
एक रो बिलो चाहिए, तो ऐसा आपका रो बिलो एक आ जाएगा। अब आपको यहाँ चाहिए फोर्थ कैंडिडेट था आपके, ये फोर्थ कैंडिडेट है, फोर्थ कैंडिडेट है, इनका नाम है अनिल। अनिल, ये क्या बने हुए हैं, ये भी ASI बन चुके हैं, और इनके मार्क्स हैं 281 मार्क्स हैं इनके। ओके, इनकी रैंक है सेकंड रैंक एंड ओके समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो ये हो चुका है। अब आपके चारों हो चुके ना, कि अपन देखिए कहाँ से क्या होते हैं, इंसर्ट से। जैसे अपन करेंगे लेफ्ट में आ जाता, राइट में आ जाता, अब हो जाता सेल आ जाता। इंसर्ट सिर्फ सेल कराना है आपको, तो आप एक सेल यहाँ पे इंसर्ट भी करा सकते हैं। देखिए, जब आप इंसर्ट इंसर्ट कराना है, इंसर्ट इंसर्ट के लिए क्या होता है, जैसे आप इंसर्ट क्लिक कराएंगे तो वो पूछेगा आपसे, जैसे डिलीट में पूछा था ना कि मैं इंसर्ट करा रहा हूँ, तो पूरे रो कहाँ स्विच हो जाएंगे, या पूरे रो को इंसर्ट कराना है, पूरे कॉलम को, या रो को कहाँ शिफ्ट कराना है, कॉलम को कहाँ शिफ्ट कराना है, वो सब पूछेगा आपसे। ओके, तो मैंने किया। देखिए, शिफ्ट सेल राइट की या लेफ्ट, अगर आप इसको करते हैं, यहाँ पे एक इंसर्ट कराता हूँ मैं, तो पूरे सेल हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने कहा वो काम कीजिए, आप राइट में शिफ्ट कर दीजिए। ओके, आप ओके करेंगे, देखिए ये राइट में शिफ्ट हो गया है। ओके। अब जैसे कि आप करते हैं, यहाँ पर था मैं, मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट सेल। अब आपने कहा हुआ इंसर्ट सेल, ओके डाउन, नीचे की तरफ करना है, देन एक नीचे की तरफ आ जाएगा, वो पूरा का पूरा सेल आएगा उस वक्त, है ना, सिर्फ सिंगल नहीं आ सकता ना, पूरा पूरा रो आ जाएगा। हाँ, सेल डाउन। ओके, तो पूरा को रो आ गया, यहाँ पर एंटायर रो कर सकते हैं आप, और एंटायर कॉलम कर सकते हैं, वही का वही एंटायर रो एंटायर कॉलम आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर, वही सब चार थे, यहाँ पर हो गया। अब ये वही सब चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, इंसर्ट रो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ले लेता हूँ, चलिए यहाँ पर करते हैं अपन, इंसर्ट रो एबो, ऊपर रो आ गया, इंसर्ट रो बिलो, नीचे आ गया, इंसर्ट रो लेफ्ट इस साइड को आ जाएगा, और इंसर्ट रो राइट, और एक राइट में आ जाएगा। तो देखिए, प्रभात के चारों साइड अपन एक एक रो लेकर आ गए, ऐसे कर सकते हैं आप। हम्म, अब अब आप चाहते हैं कि क्या, हाँ, मर्ज ऑलरेडी है, मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा, देन मर्ज ओपन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये सब एक साथ आ जाए, है ना, ये पूरे को एक साथ करना, तो मैंने कि मर्ज सेल कर दिया, देखिए ये सब एक साथ आ जाए, हाँ, एक के बाद एक। ऐसा नहीं चाहिए, जैसे कि मैं सपोज कीजिए यहाँ पर अपन टेबल ड्रॉ कर देता हूँ मैं, तो ये थोड़ा सा टेबल, मैंने ये लाइन यहाँ पर बना दी, ठीक, ये वाली लाइन यहाँ पर बना दी, एंड ये वाली लाइन यहाँ पर। क्लियर। अब अपन देखते हैं इस वाले कॉलम को कितने अच्छे से काउंट। मुझे चाहिए ये पूरा सेलेक्ट होकर ADC क्लासेस आ जाए। अब आप यहाँ पर जाएंगे एंड मर्ज सेल पर जाएंगे। देखिए, मर्ज सेल मतलब सभी सेल को एक सिंगल सेल में मर्ज कर दिया, जैसे हेडिंग बनाने के लिए काम में आता है सबसे ज़्यादा, हेडिंग या दो करके आपको टोटल लिखना है यहाँ पे। अक्सर ऐसा देखा होगा आपने, सीरियल नंबर और सामान के आगे टोटल लिखा रहता है, यहाँ पे टोटल लिखा रहता है, तो वो टोटल ऐसे हो सकता है। आप इसको मर्ज करके आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं मुझे डिलीट करना है 4, 4 हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, सोचिए माइंड में, बैक स्पेस की दबाऊंगा क्या, या फिर डिलीट की प्रेस करूंगा, तो उल्टा होगा यहाँ से। ओके। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल, TOTAL लिख दिया मैंने, टोटल। ओके, मैंने इसको यहाँ पर रेड कलर कर दिया। अक्सर ये करने के लिए थोड़ा सा काम में आ जाता है, मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ। पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कैसे करता हूँ मैं, एक बार में सेलेक्ट करूँगा एंड इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा दूंगा। क्लियर। तो ये आपका हो गया, ये अक्सर अपन यहाँ पे नंबर रहता है और यहाँ पे आपके सामान रहते हैं, तो उसमें ये यूज़ आता है इस टाइप से। अब आपका आता है, ये आपने कर लिया है यहाँ से। अब आता है स्प्लिट सेल। अब आप चाहते हैं किसी सेल को दो में तोड़ना, मैं इसी को कर देता हूँ स्प्लिट सेल। कितने सेल में तोड़ना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6, इंटू 6। ओके, ये सेल 6 सेल में टूट चुका है, 6 कॉलम उसमें आ चुके हैं। ठीक है। हाँ, अब ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसको अपन सही करेंगे। थोड़ा सा इसको आप देखिए, अब आपको ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, आप एक जस्ट मिनट, थोड़ा सा इसको देखिए, ये थोड़ा सा आपको ये मैच नहीं खा रहा ना ऐसे, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, आप गए और आप यहाँ पर जाइए स्टे में, डिस्ट्रीब्यूट
कॉलम, कॉलम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये कॉलम को देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट उसने कर दिया। अब देखिए थोड़ा ठीक लग रहा होगा, अब मैच हो गए। अब आप भले ही इसको इकट्ठा करके आप इसको मर्ज कर सकते हैं। आ गया सेम टू सेम। तो ऐसा हो गया। अपन ने क्या करा था, यहाँ पर करा था डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में क्या होता है कि जब कॉलम इरेगुलर होते हैं ना, उनकी साइज कोई छोटा कोई बड़ा, तो अपन को अच्छा दिखाने के लिए उनको एक जैसा करना रहता है टेबल को। हाँ, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं, जैसा कि इसको मैं अभी बताऊंगा, अपन आगे आएंगे तो क्लियरली बाद में अपन इसको पढ़ेंगे। हाँ, अब आप चाहते हैं कि मैं इसको वापस पहले जैसा कर दूं थोड़ा सा। ओके। अपन चाहते हैं कि अपना जो टेबल है वो दो भाग में टूट जाए। कहाँ से? यहाँ से। ओके, इधर मैंने कर दिया। इधर के बाद मुझे सेकंड पार्ट में चाहिए, तो स्प्लिट टेबल कर देंगे यहाँ से। वो टेबल दो भाग में आपका स्प्लिट हो चुका। ओके। ऑटो फिट आपका वही वाला ऑटो फिट है, कंटेंट विंडो और अपन कॉलम वेट अपन पहले पढ़ चुके हैं, याद करिए। ऑटो फिट कंटेंट मतलब आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग आपकी सेल की साइज बढ़ती जाएगी। अगर कोई सेल में बड़ा कंटेंट है तो उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, छोटा कंटेंट है छोटी हो जाएगी। उस टाइप के लिए यूज आता है। देखिए इसमें कहीं कुछ हो सके, जैसे कि देखो मैं बताऊँ आपको। हेड कांस्टेबल के साथ मैं और करता हूँ। हाँ, तो इस टाइप से वो होता है। ओके। हाँ, तो ये विंडो से अकॉर्डिंग होता है। जैसे अपन कोई छोटा टेबल बनाएंगे तो वो पूरे में फैल जाएगा। छोटा सा टेबल आप बनाते हैं तो ऑटो फिट टू विंडो हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके। है ना? अब मैं इसको करता हूँ, इस टेबल को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, एंड मैं करता हूँ विंडो। तो देखिए विंडो को पेपर की जितनी साइज है उतना वो उसको फिट हो जाता है। और इसी में अगर आप एक चीज़ और कर देंगे यहाँ पे कि हाँ, फिक्स्ड कॉलम बेड्थ, जो कॉलम की बेड्थ है ना, वो बेड्थ है वो फिक्स रहेगी। फिर वो आप कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे चेंज नहीं होगी। और इस वाले में थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्लियर? मतलब इस वाले में क्या होता है, पूरा आगे बढ़ता जाता है, और इस वाले में फिक्स हो जाएगी कि आप कुछ भी लिखेंगे ना वो नीचे आएगा, वो चेंजेस नहीं होगी। ओके। हाँ, लेकिन यहाँ से नहीं, छोटे वाले में होता है वो। जैसे कि मैं आपको इसको थोड़ा सा बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये है। अब देखिए मैंने यहाँ पे करा हुआ है कंटेंट। अब मैं देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कंटेंट के अकॉर्डिंग। अब देखिए मैं नाम लिखता हूँ, अपने आप बढ़ता जा रहा ना ये, अपने आप बढ़ता जा रहा। तो ये होता है ऑटो फिट। ऑटो मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट होना सेल का। जितना कंटेंट आप देखिए यहाँ पे मैं डालता हूँ वन, वन डाला मैंने। यहाँ पे डालता हूँ ASI। ओके, तो वो कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट हो रहा है। अब यहाँ पे डालते हैं अपन टू, प्रेस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो फिट होता जा रहा है अपने को। इसको बोलते हैं अपन अकॉर्डिंग टू क्या है, जो ऑटो फिट कंटेंट। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ओके। विंडो आपने समझ लिया कि पूरी विंडो में आ जाता है वो। अब इसकी बेड्थ फिक्स हो जाती है। अब क्या होगा, बेड्थ फिक्स हो गई, ये फिक्स हो गया। अब आप कुछ भी इसको बड़ा कर देंगे ना, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे हटाया और मैंने आ, मुझे डिलीट नहीं करना है एक्चुअली में। मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम लिखा, कुछ भी ऐसे करके आप लिखते चले गए। ओके। हाँ देखिए वो नीचे आ गया। क्योंकि ये जो है ना, ये बिड्थ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बिड्थ है, ये वाली बिड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिक्स कर दी उन्होंने। फिक्स है ये। तो अब आप कैरेक्टर बढ़ाएंगे तो कैरेक्टर ऑटोमेटिकली नीचे ही जाएगा। क्लियर? हाँ। ओके। ओपन देखते हैं यहाँ पर टेबल। थोड़ा सा दिखने में मैं अच्छा बना दूँ, ये थोड़ा सा और दिखने लगा। ये हाँ, ओपन बेड तो आप यहाँ से ही बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया, मुझे हाइट बढ़ाना, हाइट मतलब ऐसे में बढ़ाना। बेड तो बढ़ाना, हाँ बेड तो बढ़ा सकते हैं यहाँ से करके, बेड तो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं यहाँ से। और आप ऑटोमेटिकली आपके अकॉर्डिंग यहाँ से पूरा आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे पूरा कर दीजिए। है ना? ये ऑटो फिट हो गया, ये ऑटो फिट छोटा हो गया। इसको, ये पूरे का यहाँ पे होगा। ये पूरा सेल सेलेक्ट करेंगे तो आप पूरा होगा, नहीं तो क्लियर। इसको ज़ीरो कर देता हूँ, विंडो फिट टू विंडो। क्लियर? तो ये हो चुका है आपका। अपन यहाँ पर आते हैं, तो ये वाला आपने पढ़ लिया। ड्रॉ
डिस्ट्रीब्यूट रो ऑन डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, ये आप देख चुके हैं। जब भी इरेगुलर कॉलम और सेल होता है उसको रेगुलर बनाने, जैसे कि रेगुलर है, देखिए कोई भी सेल आगे पीछे नहीं दिख रहा, यहाँ से एक्चुअली परफेक्ट है, यहाँ से परफेक्ट है, तो इस टाइप के बनाने के लिए रो और कॉलम का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हुआ था, सपोज कीजिए इसको मैं हाँ ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर कॉलम, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड लो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया एक, ओके यहाँ पर ड्रॉ किया, यहाँ पर ड्रॉ किया, एंड वन यहाँ, ये ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाए, ओके, एंड वन यहाँ पे। अब इसको आपको ना एक वेल मेंटेन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि रो और कॉलम अच्छे लगे। टेबल सेलेक्ट करो आप, यहाँ पे टेबल सेलेक्ट किया और आपने यहाँ पे कॉलम पे सेलेक्ट कर, देखिए अब देखिए यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं ना, पूरे के पूरे एकदम सेट उसमें आ गए। इसको अगर मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ से, देखिए नॉर्मल हो गए सभी टेबल। तो ये इसलिए ही काम में आता है, ये कॉलम है और रोज, अगर मैं रोज पे करूँगा तो रोज हो जाएगा, कॉलम में करूँगा तो कॉलम हो जाएगा। क्लियर। आप यहाँ पर भी करके ये रोज का आप करके देख लीजिएगा, रो मुझे सब सही है अभी तो। हाँ क्लियर। अपन आगे जाते हैं, ये देखिए किस काम में आता है, जैसे कि हाँ एक यहाँ पे वन लेता हूँ मैं, वन साइज मैं कर देता हूँ थोड़ी सी छोटी। अब देखिए इस वन को, ये वन लेफ्ट में आ गया, ठीक है, यहाँ पे करने से यहाँ से मिडल में आता है, यहाँ से ये टॉप में आता है, कहाँ पर, राइट में। अब ये यहाँ से आ जाएगा मिडिल के राइट में, सेंटर ऑफ द सेंटर, ये आएगा लेफ्ट की सेंटर में। अब ये लेफ्ट के डाउन आ गया बिल्कुल नीचे, लेफ्ट के सेंटर से थोड़ा सा नीचे वाले में, और लेफ्ट सॉरी राइट के ये आ गया डाउन में। क्लियर। बेस्ट सबसे सही तरीका होता है कि आप इसको सेंटर में रखें हमेशा, देखिए तभी ये सब पूरे ना अच्छे दिखाई देंगे। देखिए ये पूरे सेंटर में, इसलिए मैंने पहले ही कर रखा था, इसको सेंटर कर दिया था। क्लियर। आप हमेशा इसको ऐसे ही कर सकते हैं कि कहीं कहीं क्या होता है, आपने एक चीज़ देखी होगी, हाँ मैं इसको चाहता हूँ ऐसे एक्स, मैं इसकी जगह इसको रख देता हूँ। कभी कभी आपने देखा तो कुछ दो लाइन लिखनी रहती है कभी उनको, तो एक ऐसा डायगनल बना रहता है यहाँ पर, ओके यहाँ पर एक डायगनल रहता है, यहाँ पे एक डायगनल बना रहता है। वो डायगनल कैसे बना सकते हैं, याद करो कहीं पढ़ा है अपन ने, वो डायगनल कैसे बना सकते हैं अपन। ओके अपन ना एक काम करते हैं, मैं अलग से एक टेबल बना लेता हूँ नेक्स्ट पेज के लिए। कंट्रोल प्लस एंटर किया मैंने, यहाँ पे मैं इंसर्ट पर गया, मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया, ओके विंडो की साइज का फिक्स कर लिया। कुछ भी कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, सपोज कीजिए मैंने ये ले लिया है। हाँ और यहाँ पे किसी पे भी क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक करा, देन मेरे पास आ गया डायगनल, ये डायगनल लाइन आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे दोनों पे लिख सकता हूँ डायगनली। ओके ऐसी लाइन आपने बहुत सी जगह देखी होगी, तो उसके लिए ये यूज़ में आता है। क्लियर। ओके चलिए ये हो चुका है। बॉर्डर पॉइंटर से आपको पता ही है, आप बॉर्डर बना सकते हैं कहीं पे भी। इसकी बॉर्डर का थोड़ा सा मैं चेंज करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए ये वाली बॉर्डर चाहिए, कलर कर देता हूँ उसका ब्लू ही रहने देता हूँ। और नहीं देखिए ये बॉर्डर आ गई, ये बॉर्डर आ गई, ये बॉर्डर आपको जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ से बॉर्डर आ जाए। क्लियर। ये तो आप देख चुके पहले है। हाँ अब ये वाला हो चुका है आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन, जैसे कि अभी अपन इन सबको मैं मर्ज कर देता हूँ, या फिर इधर ही मैं लिख देता हूँ कंट्रोल वी जेड, एडीसी क्लासेस। इसका साइज थोड़ा सा सेलेक्ट करूँगा मैं, अ, और मैं इसको साइज थोड़ी छोटी कर देता हूँ 10। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये एडीसी क्लासेस है ना, ये हॉरिजॉन्टली फिर वर्टिकली आ जाए। ये वर्टिकली आ गया, ये ऐसा आ गया इस साइड, ये ऐसा। तो आप ये इसके डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज में आता है। क्लियर। हम्म। ओके हाँ। अब इसकी साइज थोड़ी सी मैं, अब ये टेबल है आपका, ये वाला टेबल, ये
इस रो को मैं डिलीट कर दूं यहाँ से, डिलीट इंटायर कॉलम, कॉलम ये कॉलम डिलीट कर दिया मैंने, एंड इसको मैंने एक साथ इसको मर्ज कर दिया। ये मर्ज करने के बाद मैं सेंटर ऑफ द लाना, तो सेंटर अब थोड़ा ठीक लग रहा है वाला टेबल। अब आप चाहते हैं इस टेबल से टेक्स्ट में हो जाए, एक टेक्स्ट टेबल बनाया था, याद करो टैब की प्रीवियस वीडियो में टैब की से एरो से, ओके एंड कॉमा से। तो अब मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा उल्टा हो जाए, इस पूरे को मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ओके टैब में करूँगा मैं, पैराग्राफ में दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए टैब में आ गया, क्लियर। तो आप ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल Z करके वापस इसको मैं ले लेता हूँ। देन अपन यहाँ पे आते हैं, फॉर्मूला आप लगा सकते हैं किसी के बीच में भी, आप फॉर्मूला यहाँ पे लगा के फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। ओके देन रिपीट हेडर रोज, जैसे कि कोई हेडर है, आपने हेडर बनाया हुआ है किसी का, ये हेडर है और आपका सेल बहुत बड़ा है, जैसे कि मैं इसमें टैप करता जाता हूँ, ठीक है अपन बना ही लेते हैं ओके थोड़ा सा बड़ा वाला। ओके देखिए एक्चुअली क्या हुआ वहाँ पे अपन ने अपन यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। मैंने इंसर्ट किया कि मैंने यहाँ पे गया, मैं एक टेबल लेता हूँ यहाँ पर, मैंने टेबल लिया सपोज कीजिए 5/50 ले लेता हूँ। ओके मैं 550 लेता हूँ। ओके मैंने यहाँ पे 550 का टेबल लिया। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ उस पर, जैसे कि मैंने लिखा सपोज की सीरियल नंबर टैब नेम के पोस्ट रैंक एंड सपोज कीजिए पोस्टेड इन, सपोज कीजिए मैंने लिख लिया। तो थोड़ा सा अपन अच्छा सा कर ले, मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग ली, सपोज कीजिए मैं ये वाली फॉर्मेटिंग ले लेती हूँ, ठीक है ये वाली ले। अब आप यहाँ पे देखिए आप यहाँ पर देखिए ये मैंने लिख लिया। सपोज कीजिए किसी की रैंक है यहाँ पे 47th रैंक है। ओके ये बहुत बड़ा 100 पेज की एक फाइल है, और यहाँ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी पूरी फाइल है। तो यहाँ पे तो ये पता नहीं चलेगा, यहाँ पे सपोज किसी की 128 लिखी तो 128 क्या है ये नहीं पता चलेगा ना। तो ये पता करने के लिए कि सपोज की जब बहुत सारी फाइल होती है इसी टेबल की, तो कैसे पता चलेगा। तो जो हेडिंग है ना वो हर पेज के आप ऊपर तो बनाएंगे नहीं, आपने सपोज किया यहाँ पे भी वही हेडिंग कॉपी करेंगे आप, कैसे जैसे कि वहाँ पे क्यों हुई मैंने ये हेडिंग कॉपी कर दी। ठीक है तो ऐसा तो आप करेंगे नहीं ना हर पेज में, नहीं बहुत टाइम। आप चाहते हैं एक जगह आप हेडिंग बनाएं और वो सभी पे हो। सबसे पहली बात तो ये आपको इसको सिलेक्ट करके आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसको हेडिंग बना दी। आप यहाँ पे गए, आपने इसको हेडिंग नहीं हो तो आप इसको हेडिंग कर दीजिए, मैंने इसको हेडिंग कर दी, क्लियर। अब आपको करना क्या है यहाँ पे देखिए, आपको करना है आप यहाँ पर जाइए, आफ्टर डैट आपको ऊपर क्लिक करना है हेडिंग पे, रिपीट हेडर रो। जैसे इंटर क्लिक इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो वो का वो आपका आ गया, क्लियर। तो अब आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, जैसे कीजिए सपोज कीजिए मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एंटर। आप यहाँ पे अपन टेबल बना लेते हैं एक और बार, सपोज कीजिए मैंने टेबल 5/, सपोज कीजिए आपने 500 कॉलम ले लिए। ओके मैंने एंटर किया, एक टेबल बन गया बहुत बड़ा। और यहाँ पर आपने क्या किया, अपन यहाँ से इसको कॉपी कर ले, देखिए यहाँ से कॉपी नहीं होगी हेडिंग आपकी, याद रखिएगा ना यहाँ से कॉपी नहीं होगी। हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ यहाँ सी, एंड मैं जाता हूँ उस टेबल पे, मैंने यहाँ के इसके जो कैरेक्टर थे वो कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ कैरेक्टर, क्लियर। एंड इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग दे देता हूँ अच्छी सी, हाँ ये फॉर्मेटिंग लग रही है। अब मैंने इसको एक्चुअली पहले तो अपन इसको क्या कर दें, इसको अपन हेडिंग दे दें, चेक कर लो हेडिंग है, हाँ ऑटोमेटिकली हेडिंग है यहाँ पे टिक है। अब आपको क्या करना है, देखिए नीचे पेज पे जाइए, खाली ब्लैंक, सब पेज ब्लैंक है ब्लैंक, किसी पे भी हेडिंग नहीं। आप ऐसे नहीं, देखिए मैं आपको दिखाऊँ, देखिए जितने भी पेज हैं ये पेज में देखिए किसी भी पेज पे इस पे सिर्फ हेडिंग है आपकी, ये किसी भी पेज पे हेडिंग नहीं है। आपने क्या किया, यहाँ पे गए आप, अब यहाँ पर गए, आपने इस पर क्लिक किया, देखने क्या होगा। देखिए सभी पे ऑटोमेटिक हेडिंग आ गई, सभी पेजेस पे हेडिंग आ गई। देखिए थोड़ा जूम करिए, मैं जूम कर देता हूँ, तो सब पेज पे हेडिंग आ गई, आ गई। हाँ तो इससे क्या होता है, सिर्फ इस एक से आप सभी पेज पे जब आपको हेडिंग लाना हो तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप निश्चित सी डॉक्यूमेंट बनाइए, आप इसका प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा।
हाँ, आप पेज बनाना ऐसे करके और उस पर हेडिंग देना आपको। क्लियर? ओके, मैंने एक पेज लिया हुआ है यहाँ पे। मैं जस्ट ए मिनट, चलिए, एक मैंने पेज लिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। हाँ, 3, 5। ओके। हाँ, मैंने ये कर दिया यहाँ पर ड्रॉ। एंड थोड़ी सी इस पर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ मैं। ये वाला सेल उठा के मैंने पूरा यहाँ पर कॉपी, मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं इसको रेगुलरली कुछ भी उठा लेता हूँ, जैसे रवि उठाता हूँ मैं। रवि, मन उठा लेता, मन, जोया एंड नेहा। मैंने इरेगुलर उठा लिया इसको। क्लियर? इस टेबल को थोड़ा सा अपन देख, फॉर्मेटिंग कर देते तो गुड। हम्म, सिंपल पर अप्लाई लिखते हैं। अब देखिए, ये हेडिंग बनाना बहुत ज़रूरी, सबसे पहली बात तो जब भी आपको इसको शॉर्टिंग करना है। क्लियर? अगर आप शॉर्टिंग नहीं करेंगे, हेडिंग नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैंने हेडिंग नहीं बनाया, अभी शॉर्टिंग नहीं होगी आपकी। आप शॉर्ट करना चाहेंगे, देखिए शॉर्ट में यहाँ पे कुछ नाम आ रहा है, यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 कोई भी नाम नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप इसको हेडिंग बना दीजिए। तो मैंने रो हेडिंग बना दी। क्लियर? अब आप रो हेडिंग बनाने के बाद जब यहाँ पे अलाइन पर जाएंगे तो देखिए टेक्स्ट के अंदर तीनों के नाम आने लगे, मार्क्स, नेम, मार्क्स और सिटी। अब देखिए शॉर्टिंग आपको किससे करनी है? शॉर्टिंग मीन्स क्या होता है? अरेंज करना। या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, जैसे आप करना चाहें। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले अपन करते हैं मार्क्स को, सपोज कीजिए मार्क्स को, हाँ, कैसे करते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे किया मार्क्स, मार्क्स ये वाले रो, और मैंने यहाँ पे कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले सबसे ज़्यादा और फिर सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम मार्क्स आ जाएंगे। नंबर्स हैं ऑटोमेटिकली ले लेता है, अगर नंबर्स हैं, टैक्स है तो ऑटोमेटिकली टैक्स ले लेता है, डेट है तो ऑटोमेटिक डेट वो ले लेंगे। ओके, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ही करना है, पैराग्राफ में ही करना है। तो अब आपने देखिए ये सिर्फ करा और ओके, देखिए नाम चेंजेस हो गए। 92, 92, 85, 75 बढ़ते से ऐसा, और था पहले कैसा? पहले ऐसा था। ओके, आपने क्या किया यहाँ पे शॉर्ट पे, और आपने वही करके सब ओके कर दिया, ये चेंज हो गया। अमन, अमन दो बार आ चुके हैं अमन का, अमन का दो बार आ चुका है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अपन एक और ले लेते हैं, देन क्या ले गया? जोया, रवि, नेहा, नेहा रह गई, चलो नेहा को ले लेते हैं अपन, नेहा। एंड यहाँ पे क्या करूँगा मैं? सिंपल से मैंने टैब पे क्लिक किया एंड मैंने सेलेक्ट किया एंड मैंने पेस्ट किया, तो ये इसका भी आ चुका है। अब ओपन कर देते हैं यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर गया अगेन, सब अरेंज हो चुके हैं, भोपाल भोपाल वाले ये सब एक्चुअली 95, 92, 92 ये सब एक साथ। क्लियर? अब आप चाहते हैं कि क्या हो जाए, नाम वाले भी हो जाएं, या फिर आप यहाँ पे कर दे सिटी वाले को भी कर दे। यहाँ पे सिटी पे क्लिक किया, असेंडिंग ऑर्डर, ABCD से इस टाइप से हो जाएंगे, देखिए तो ये भी होगा BDI, इस टाइप से ये भी यहाँ पे हो चुके हैं। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप दो बार फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं शॉर्टिंग, एक पे तो लगा दी शॉर्टिंग, दूसरे पे भी लगा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। पर याद रखना चाहिए आपको कि पहली शॉर्टिंग हमेशा मान्य रहेगी, मतलब ये शॉर्टिंग चेंज नहीं होगी। आपने कर दिया इस पे भी लगा दिए तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगी। जैसे कि सपोज कीजिए, हाँ, यहाँ पर कुछ और होता, जैसे कि यहाँ पर देवास होता, हाँ, तो क्या होता, या फिर यहाँ पे होता, सपोज कीजिए, हाँ, C से नाम होता कोई सी कंट्री का, स्टेट का या सिटी का, तो ये भोपाल यहाँ आ जाता। ओके, क्योंकि ये भोपाल ऊपर है, हाँ, क्योंकि ये दोनों के मार्क्स सेम है, और C वाला यहाँ आ जाता। क्लियर? तो इस टाइप से इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन ये वाली, क्योंकि मार्क्स में चेंजेस, क्योंकि मार्क्स तो 92, 92 सेम है, इस हिसाब से। ओके, आ गया होगा आई थिंक सो आपको समझ में। हाँ, जैसे कि दोनों ही अमन अमन है। क्लियर?
अब आप चाहते हैं कि इस पे भी लगाने के लिए, लेकिन ये चेंज नहीं होना चाहिए, 95 ही रहेगा। अब आप भले इस पे लगा दें पर इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 95 ऊपर है पहले से। अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो पूरा चेंजेस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन अगर यही वाली फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पे नेम पर लगा देता हूँ। ओके, यहाँ पे नेम को नन कर देता हूँ मैं, नन, और सिटी को फिलहाल की कंडीशन में नन कर देता हूँ। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूँ मैं। देखिए पूरे अरेंज हो चुके हैं नाम, AANRZ सब ऑर्डर में असेंड हो। तो ये होता है एक्चुअली शॉर्टिंग, तो शॉर्ट आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। क्लियर? अब आपका सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बची है, प्रॉपर्टी। चलिए अपन प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। देखिए टेबल, इसके लिए मुझे पहले टैक्स चाहिए रहेगा। ओके, मैंने इसको किया Ctrl+X एंड न्यू ले लिया। उसकी यहाँ पे आ गया, और मैंने यहाँ पे करा हुआ है आपके लिए, ये कर दूँ मैं सर। यहाँ पे मैंने इजिकल टू, और यहाँ पे मैंने कुछ 9 पैरा ले लिए। क्लियर? 9 पैरा ले लिए मैंने। 9 पैरा के बाद आपका टेबल यहाँ पे है। अब ये रैपिंग के लिए यूज़ होता है। आपकी ये प्रॉपर्टी है ना, उसको आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने टैक्स पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ मैं। ओके, जस्ट मिनट, सेल मार्जिन और रह गया है, तो मैं सेल मार्जिन पहले समझा देता हूँ। एक चीज़ रह गई, सेल मार्जिन। ओके, देखिए सेल मार्जिन में क्या होगा, आप बढ़ाना कितना चाहते हैं। यहाँ से टॉप से बढ़ जाएगा, लेफ्ट से बढ़ जाएगा। देखिए टॉप से स्पेस बढ़ जाएगा। ओके, देखिए टॉप में से बढ़ गया स्पेस। अब आप चाहते हैं कि टॉप से ना होके कहाँ से बढ़ जाए, लेफ्ट साइड से भी बढ़ जाए। मतलब जो है देखिए सबका लेफ्ट साइड से ही मार्जिन हो जाएगा सब में। देखिए लेफ्ट साइड से ही मार्जिन हो गया। अब आप चाहते हैं कि राइट साइड से हो जाए, तो राइट साइड से ही मैं इसको कर देता हूँ मार्जिन, ज़्यादा ज़्यादा आपको दिखाई दे। ओके, राइट साइड से मार्जिन हो गया। देखिए राइट साइड से ज़्यादा गैप हो गया एक्चुअली ना, यहाँ पे ज़्यादा गैप है राइट साइड से, या राइट साइड से आप बिल्कुल। हाँ, ओके, यहाँ पर इसलिए हो रहा है, पर ये आपको हम्म, और मैं करता हूँ 0, तो मैं बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ टॉप से भी, थोड़ा सा इसको गैप बढ़ा देता हूँ, टॉप से भी ज़्यादा हो जाएगा। देखिए ऊपर से भी ज़्यादा हो गया, इधर से भी ज़्यादा हो गया, हर जगह से ज़्यादा ज़्यादा हो चुका है। क्लियर? हम्म, ये इस साइड है इसलिए इसमें थोड़ा सा ऐसा आ रहा है राइट साइड के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये हो गया, बढ़ गया। अब मैं इसको वापस पहले की तरह लाता हूँ, देन मैं करता हूँ। देखिए अब मुझे क्या चाहिए, देखो आप, जैसे सपोज कीजिए आपका एक सेल है। ओके, ये एक सेल है, 10। आपको क्या करना है यहाँ पे, और ये टेबल है, ये इतना सा टेबल है। तो ये जो गैप है ना, इनके बीच का गैप, ये वाला जो गैप है, ये जो गैप है इनके बीच का, ये, इसको बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए आप यूज़ करेंगे अपन। अब ये बढ़ाना है, क्लियर? चलिए देखिए, टेबल सेलेक्ट किया मैंने, टेबल लिया, टेबल पे क्लिक किया, लेआउट, मार्जिन, ये मैंने एक्सेप्ट किया। अलाउ स्पेस बिटवीन द सेल, मतलब दो सेल के बीच में, ये दोनों सेल है इनके बीच में अभी जीरो स्पेस है, जीरो है। देखिए अब मैं सेल के स्पेस को बढ़ा देता हूँ। देखिए तो इस टाइप का टेबल बन गया। ये टेबल बड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक्चुअली अपन का ये वर्ड का टेबल है आपका। हाँ, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं इसको। अब आप जो भी चीज़ चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे, एंड ये देखिए कैसा लग रहा है ये। ओके, हाँ, तो इस टाइप से आप पर्टिकुलर इसको ऐसा कर सकते हैं।
तो ये देखिए आपको अच्छा फील हो रहा है। इस टाइप से अपन टेबल बना सकते हैं। क्लियर? ये टेबल, और इसमें बॉर्डर भी ला सकते हैं, तो आप यहाँ पे चेंजेस कर देंगे, देन और कुछ भी आप यहाँ आ सकते हैं। आप स्टाइल कर दीजिए यहाँ पे, जैसे कि ये आप कुछ भी कर सकते हैं। ये वाली ले लीजिए, यहाँ पे आप कर दीजिए। इस टाइप से हो गया ये। हाँ, तो आप इसको अलग अलग तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ये मार्जिन भी यहाँ पे हो चुका है, एंड ओके, मार्जिन आपका पूरा हो गया। सेल मार्जिन, रीसाइज फिट द कंटेंट, ये वो फिट द कंटेंट वाला इसको नहीं कराना, कंटेंट फिट होता है वो वाला है, कोई दिक्कत नहीं इसको। हम्म, ओके। अब आते हैं अपन प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी के लिए मुझे चाहिए पड़ेगा एक नया पेज, एंड मुझे यहाँ पे चाहिए पहले तो कुछ टेक्स्ट, और मैंने कुछ 9 पैराग्राफ यहाँ पे ले लिए हैं। और फाइनली एट द मिडल ऑफ द दिस मैं यहाँ पे एक टेबल अटैच करने वाला हूँ। यहाँ पर सपोज कीजिए मैंने ये टेबल लिया, शॉर्ट में ये टेबल काफ़ी है इतना बड़ा। ओके, ये ले लिया मैंने टेबल, एंड यहाँ पर आप कुछ भी इस टेबल में नाम वगैरह दे दीजिए, सीरियल नंबर, नेम, पोस्ट, रैंक। ओके, ये आपने कुछ भी दे दिया इसको। अब मेन चीज होना है इसका, देखिए आप गए लेआउट पर, गए प्रॉपर्टी पे, गए इसकी प्रॉपर्टी का यूज कहाँ आता है। अब आप चाहते हैं ये टेबल लेफ्ट में रहे, राइट में रहे। जी, टेबल मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, जस्ट मिनट, ये कर देता हूँ। हाँ, देन ये थोड़ा सा आपको, अब ये कंटेंट के मिडिल में आ जाए। ये देखिए, ये मिडिल में आ गया। आप चाहते हैं कंटेंट के राइट में आ जाए, तो ये राइट में आ जाएगा। तो ये पहली वाला तो लेफ्ट राइट वाला हो गया। आप इसकी बेड्थ बढ़ा सकते हैं यहाँ से, प्रेफरेबल बेड्थ आपको जितनी चाहिए आप बढ़ा सकते हैं। कंटेंट आसपास नहीं होना चाहिए, नन कर रखा है। अगर आप चाहते हैं इसके चारों साइड कंटेंट हो, देन आप इसको ओके करेंगे, लेकिन इसके लिए अपन इसकी साइज थोड़ी सी और छोटी कर देते हैं। ये कर दी मैंने। अब देखिए, अभी यहाँ पे कंटेंट नहीं है, आपको कंटेंट लाना है यहाँ पर। आपने क्या किया, यहाँ पर गए आप और प्रॉपर्टी पे गए, एंड देन आफ्टर डेट आपने अराउंड कर दिया। देखिए, ये यहाँ पर कंटेंट आ चुका है। क्लियर? हाँ, तो ये कंटेंट लाने के लिए यहाँ पे स्पेस है, आप स्पेस हटा देंगे यहाँ से। ये कंटेंट हो चुका है। देखिए, इसके चारों साइड कंटेंट आ चुका है। अब अपन अगेन चलते हैं इस पर। ये कंटेंट वाला हो गया, ये सब पूरा हो चुका है। बैठ आप इसकी बड़ी छोटी यहाँ पे कर सकते हैं, आप जितनी बढ़ा देंगे उतनी। इंच में, परसेंटेज में नहीं, मैं इंच में ही लूँगा। ओके, तो ये आपकी इसकी ब्रेड्थ कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं इस टेबल की। प्रॉपर्टी इसकी हो गया। अब मैं आता हूँ मैंने यहाँ पर, देखिए पोजीशन कहाँ चाहिए आपको, राइट में चाहिए, कॉलम, ये इसको मैं कॉलम ऐसे रखता हूँ। ओके, राइट, लेफ्ट, सेंटर, कहाँ चाहिए आपको। मैंने अगर इसमें सेंटर कर दिया, ओके, देन यह देखिए, ओके देखिए पूरा सेंटर में आ गया, इधर गया। आप इसको जहाँ ले जाएंगे ना वहाँ पे चला जाएगा। अब ये मुझे आउटसाइड चाहिए, बाहर की तरफ, ये देखिए ये बाहर की तरफ आ गया है। तो आप इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा आप। हॉरिजॉन्टल वर्टिकली कहाँ चाहिए आपको, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए। देखिए हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा था, एक ही लाइन। अपन ऊपर नीचे की बात करते हैं, टॉप में कर देता हूँ मैं इसको। ओके, देन ओके, ये देखिए टॉप में आ गया। अब आपको टॉप में नहीं चाहिए, आपको इसको चाहिए बॉटम में चाहिए, सपोज कीजिए, तो आप बॉटम कर दीजिए। ये बॉटम सबसे नीचे चला जाएगा। देखिए ये सबसे नीचे चला गया, ये नीचे आ गया। एंड अगेन आप इसको कर सकते हैं, ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ से, सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर में, हाँ सेंटर में ठीक है। ओके, ये आ गया सेंटर में आपका। क्लियर? हाँ, ओके। मैं प्रॉपर्टी पे गया। अब देखिए आपको ये जो टेक्स्ट आपको लग रहा है कि इसको और थोड़ा सा ज़्यादा करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर गए पोजीशन में, ये डिस्टेंस सराउंडिंग टेक्स्ट के साथ बढ़ाना आपको। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, टॉप से ऊपर से बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो आपसे डिस्टेंस बढ़ गया है।
आप चाहते हैं नहीं, इसको थोड़ा सा मैंने कम किया, 0 कर दिया। मैं चाहता हूँ बॉटम से बढ़ जाए, तो मैंने इसको बॉटम से बढ़ा दिया। देखिए ये बॉटम से इंक्रीज हो चुका दिखाई दे रहा हो। अगर आप चाहते हैं नहीं, इसको पहले तो मैं सेंटर में कर देता हूँ, सेंटर। ओके। अब आप चाहते हैं कि इसका गैप ना चारों साइड से ज़्यादा हो, तो मैं ना इसको चारों साइड से इंक्रीमेंट कर देता हूँ। लेफ्ट से भी बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, राइट से भी बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, एंड यहाँ से भी बढ़ा, ये चारों साइड से इसके अंदर गैप आ गया। अब अगर आप जीरो करना चाहें तो आपके गैप को जीरो कर, अक्सर कम ही रखा जाता है जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं। तो इसको जीरो कर दीजिए, यहाँ पे जीरो कर दिया मैंने, एंड जीरो, एंड जीरो। ओके, ये एकदम उससे सराउंडेड हो गया ये। देखिए कंटिन्यू, एक एक गैप रख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा इसमें। अब आप वो कर सकते हैं। हाँ? चलिए मैं इसमें थोड़ा सा गैप कर देता हूँ एक का। क्लियर। मूव विद द टेक्स्ट। देखिए क्या होगा, अभी मैं इसको डन करता हूँ, आपको बताता हूँ। अब देखो आप, हाँ जैसे कि इसकी थोड़ी साइज बढ़ा दूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ इधर। देखिए टेक्स्ट हो रहा है बस। हाँ, ये टेक्स्ट के साथ मूव नहीं कर रहा है, इसको सबसे अच्छा अपन ऊपर ले जाते हैं इसको थोड़ा सा। ये थोड़ा सही शो नहीं हो रहा आपको, मैं आपको बेड अपन ने बढ़ा के इतनी कर दी। ओके। हाँ, अब देखिए आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, टेक्स्ट तो जा रहा है नीचे, पर टेबल नहीं जा रहा उसके साथ। समझे आप, टेक्स्ट जा रहा है पर टेबल नहीं जा रहा ना उसके साथ। हाँ, आपने क्या किया, क्यों नहीं जा रहा है ये नॉर्मली ऐसा होता है। तो आप अगर इसमें मूव विद द टेक्स्ट कर देंगे, तो अब ये टेक्स्ट के साथ टेबल भी जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, पोजीशन ऊपर वाले की जीरो होगी तभी जाएगा, ये पोजीशन जीरो नहीं होगी तो आपका नहीं जाएगा वो। क्लियर। अब ओके, देखिए मैं इसको ओके करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, 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 हेलो। देखो मेरा टेबल भी एक्चुअली मेरे कंटेंट के साथ जा रहा है, ये अच्छी चीज़ है। ऐसे ही किया जाता जब आप बड़े बड़े थीसिस या कोई रिपोर्ट या कुछ भी चीज़ आप बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका जो डायग्राम है ना वो लिंक हो जाता है, और उस कंटेंट के साथ ही नीचे होता जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपने सीख लिया, क्या सीखा, कि किसी भी टेबल को पैराग्राफ के साथ कैसे बाइंड कर सकते हैं, और वो कुछ भी चीज़ एंटर करेंगे तो पैराग्राफ के साथ मूव करेगा। ओके, ये आपने सीख लिया। कहाँ से सीखा आपने, यहाँ पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे गए आप, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे गया मैं, एंड आप यहाँ पर गए पोजीशन पे, और आपने इस पे कर दिया ओवरलैप, अलाउ ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग अलाउ कर सकते हैं आप। तो फिर क्या, कभी कभी ओवरलैपिंग हो जाती है, हाँ तो ओवरलैपिंग भी अलाउ कर सकते हैं। अब आप मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज है क्या मेरे पास, कोई नहीं, यहाँ पे देखिए टेबल को मैंने उठाया, यहाँ से किया कंट्रोल एक्स। ओके, एंड मैं यहाँ पर गया, मैंने किया कंट्रोल इंटर, एक न्यू पेज लेके आया मैं। एंड मैं यहाँ पर गया इंसर्ट, मैंने यहाँ से एक पेज इंसर्ट, एक इमेज इंसर्ट कर ली, सपोज कीजिए। मैंने इस इमेज को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब आप चाहते हैं इस इमेज के ऊपर टेबल आ जाए आपका, कोई भी इमेज हो, ये इमेज नहीं कोई भी इमेज, तो आपको क्या करना है, इस टेबल को बिहाइंड द टेक्स्ट कर दीजिएगा। अब ये पीछे चली गई। अब आप यहाँ पे लाके आपका टेबल रख सकते हैं। ओके, मैंने ये अपना मेरा टेबल यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया है। अब इस टेबल को आप थोड़ी सी आपकी स्टाइल अच्छी सी कर दीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। ओके, मैं इसको कर देता हूँ नो। देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे बेटर लग रहा है, और इसको बिल्कुल ज़ीरो। हाँ, ये ट्रांसपेरेंट हो गया आपका। अब आप देखिए यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं, ये और अच्छा लगेगा अब आपको। सीरियल नंबर, देखिए आप इसमें कुछ भी लिखेंगे ना तो बहुत क्लियरली विजिबल होगा आपको। यहाँ पे लिख देते हैं आप, टेबल के अंदर यहाँ पे क्लिक किया मैंने, रवि कुमार, एस आई, सॉरी, सीरियल नंबर है यहाँ पे
एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ, मैंने सेलेक्ट किया नेक्स्ट, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 दिया, एंड यहाँ पर रैंक मैंने कर दी 130 25। सेकंड नंबर आया मेरे पास, सेकंड, देन आई हैव टैब प्रेस किया मैंने, मैंने लिखा दीपक ASI 21। थर्ड प्रभात हेड कांस्टेबल, सॉरी सॉरी, मुझे पूरा डिलीट अभी कुछ, जस्ट ही हैव हेड कांस्टेबल एंड समथिंग, यहाँ पर रैंक आप लिख दीजिए D5। ओके, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए आप खुद सोचिए ये टेबल कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इसको ऐसे इमेज के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे इमेज को बैकग्राउंड करके आप उसमें इमेज बैकग्राउंड करके और उसको टेक्स्ट के पीछे करके अभी आप उसको ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये दिखने में अच्छा लग रहा है, क्लियर। तो अपन ने तीनों चीज़ें पढ़ ली हैं अभी, और अपना यहाँ पर पूरी तरीके से आपका ये कंप्लीट हो चुका है। क्या कंप्लीट हो चुका है आज आपका? ये वाला पूरा पोर्शन आपका ये कंप्लीट हो चुका है पूरे तरीके से, क्लियर। ये मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है आपको, और ये वाला भी आपका हो चुका है, तो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं आपके। ओके, आपने सब चीज़ें बनाकर देखी। सबसे पहले अपन ने इस टाइप का टेबल बना के देखा है। इस टाइप के टेबल कैसे बनाते हैं अपन? विद द हेल्प ऑफ बेड्थ बिटवीन द सेल। उसकी आप वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो बेड्थ होती है दो सेल के बीच की, आपको जैसे कि, तो वो बढ़ जाती है, क्लियर है। हाँ, मतलब ये जो बेड्थ होती है, नॉर्मली सेल आपका कैसा होता है, देखिए ये है सेल, है ना, और यहाँ पे सेल का ये गया हुआ है ये आउटर। तो आपने क्या किया, आपने ये जो बीच की ये स्पेस होती है ना, इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। कहाँ जाके बढ़ाते हैं? ओके, याद रखिएगा, कमेंट में बताइएगा कहाँ बढ़ाते हैं उसको, क्लियर। हाँ, आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि किसकी हेल्प से अपन ये बैथ बढ़ाते हैं, क्लियर, कहाँ जाकर क्लिक करने से। ओके, हाँ देन, तो आपको आज का आपका असाइनमेंट ये है, आपको इस टाइप का टेबल बनाना है जिसमें आपकी यही सब चीज़ें होंगी, और आपको ऐसा ही लिखना है ना। इसमें देखिए क्या है, ये जो है ना, ये कहाँ पर है, ये सेंटर में है। ओके, लेफ्ट राइट टॉप, ये सब चीज़ के तीन होते हैं, अपर मिडिल एंड बॉटम। ओके, फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे होता है उसका लेफ्ट, यहाँ पर राइट और सेंटर। तो ये मिडिल के सेंटर में है, ये वाले मिडिल के सेंटर करना है आपको आपका असाइनमेंट में। एंड आपको इसके बीच में एक गैप रखना है। ओके, तो ये दो काम आपको करना है, तो ये टेबल आपको मतलब बनाकर, ओके, आप बनाइएगा जरूर, ये आपका असाइनमेंट है, हाँ, तब आप उसको और अच्छे से सीख पाएंगे। एंड दूसरा असाइनमेंट आपका ये वाला है। ओके, आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि मैं इस इमेज में ऐसा क्या करूं कि ये बैकग्राउंड में चली जाती टेबल की। तो किस, क्या नाम से उस पर मैंने क्लिक किया हुआ था। ओके, हाँ, तो वो भी आपको कमेंट में लिखना है, आप बताइएगा कमेंट में। एंड ये असाइनमेंट भी आपको करना है, आपको एक इमेज लेना है, आपको टेबल लेना है, और टेबल को ट्रांसपेरेंट कर दीजिएगा। ओके, इसमें मैंने थोड़ा सा उसकी बॉर्डर बनाया हुआ है, सॉरी हेडिंग, आपको हेडिंग नहीं बनाना, आपको ट्रांसपेरेंट रखना है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है लेक्चर में। ओके, हाँ, और कमेंट में जरूर बताइएगा ये क्या करा हुआ है इमेज को मैंने, क्लियर। हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, एक असाइनमेंट ये, तीसरा असाइनमेंट, आपको एक यही टेबल लेना है, आपको उसके बाद शॉर्टिंग करनी है। शॉर्ट करना है आपको कहाँ से, आप नाम के फॉर्म पे करिए, नाम से शॉर्ट कीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए, नाम से शॉर्ट कर लीजिएगा, नाम के बाद आप मार्क्स को देन अगेन शॉर्ट कीजिएगा। अब मुझे ये बताइएगा, शॉर्ट के बाद लिखिएगा, जब शॉर्ट के बाद जो सेकंड शॉर्टिंग होती है, सेकंड शॉर्टिंग होती है, उसका क्या नाम है। ओके, मतलब पहली शॉर्टिंग आपने कर दी, उसके बाद दूसरी शॉर्टिंग होती है, तो ऊपर किस नाम, क्या नाम लिखा रहता है वहां पर, उसको किस नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है, सेकंड शॉर्टिंग और थर्ड शॉर्टिंग को।
वो भी कमेंट में आपको आप मुझे बताइएगा। क्लियर, ये 3 टास्क आपकी हो चुकी हैं अभी। चौथी टास्क आपकी ये है, फोर्थ टास्क आपको जो करनी है घर पे आज, वो है आपको आपको क्या करना है, इज इक्वल टू RAND करके आप कुछ 5 से 6 पैराग्राफ लीजिए। उस पैराग्राफ के बाद आपको क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है। ओके, उस टेबल क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है उस टेबल में, बताइए क्या करेंगे आप। सबसे पहले तो उस टेबल की चारों साइड आपको यहाँ पर इनकी breadth बढ़ानी है। ओके, हाँ, और पहला टास्क ये है इसका, ये वाला। इसका दूसरा टास्क ये है, उस टेबल को आपको, ये आपका पेज है, पेज के चारों साइड ले जाना है विद द हेल्प ऑफ किसके, आपकी कैसे करके, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन की हेल्प से। और सबसे मेन टास्क है थर्ड वाली, दो टास्क हैं थर्ड और फोर्थ, सॉरी इसको मैं CD कर देता हूँ, C और D टास्क। क्या है, C वाली, आप जब एंटर करेंगे, जैसे कि आपका सपोज कीजिए मैटर लिखा हुआ है, जो भी आपका पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो ये पैराग्राफ नीचे जाना चाहिए और टेबल आपका ऊपर ही रहना चाहिए। ओके, हाँ, तो इसमें मूव नहीं होना चाहिए टेबल। ये मैं यहाँ पर नेट, आपका जो टेबल है, इसमें आपका जो टेबल है वो मूव क्या करना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए। ये वाली टास्क है आपकी। एंड इसके लास्ट टास्क है कि आपका टेबल प्लस पैराग्राफ दोनों साथ में मूव करना चाहिए। ये टास्क आपको करनी है। ओके, हाँ, तो कुछ दो के आप कमेंट में आंसर बताइए मुझे क्या होगा। और ये टास्क आपको मैंने आज 4 काम दिए हुए हैं और चारों काम आपको करना है। देखिए, आप नॉर्मल सी इतनी सी टास्क करेंगे ना, देन आपके जो मैंने पढ़ाया हुआ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। क्लियर, हाँ, और इस पर बॉर्डर जरूर लगाएं, यहाँ पे ये बॉर्डर लगी हुई है। ओके, बॉर्डर लगाएं, और ये वाली बॉर्डर है एक पतली, ये मोटी लाइन, ये वाली बॉर्डर आप जरूर लगाएं इस पर। तो ये काम करना है आपको, ये आपकी टास्क है। तो इससे आपको क्या रिकॉल हो जाएगा सब कुछ बहुत जल्दी। क्लियर, ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है HGC क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल @हेमंत_दिवाकर, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसमें। ओके, आप मेरे से बात कर सकते हो कोई भी अगर दिक्कत है आपको। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ 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 टास्क जरूर कंप्लीट कीजिएगा।